हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो विद प्रोफेसर जी। आज की वीडियो में वी आर गोना डिस्कस अबाउट द कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था आईटी दिल्ली में पीएचडी के लिए 2024-25 इनटेक के लिए। तो आप लोगों को अभी तक ईमेल्स रिसीव हो गई होंगी, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा वेदर यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आइए देख लेते हैं उसके बारे में क्या डिटेल्स हमको रिसीव हुई हैं जल्दी से। बिफोर हेडिंग अहेड, हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट यू डू नॉट मिस एनी अपडेट्स रिगार्डिंग द पीएचडी प्रोसेस, है ना। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं अब कि हमको क्या ईमेल रिसीव हुआ है। तो आपने जब अपने पीएचडी के लिए यहाँ आईटी दिल्ली में अप्लाई किया था तो देयर वाज दिस वन डिपार्टमेंट जहाँ पे अपने अप्लाई किया होगा, फॉर एग्जांपल बीइंग इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिज़िक्स जो भी था। हमारे इस कैंडिडेट ने ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में अप्लाई किया था। तो जो ईमेल आया है वो उसी डिपार्टमेंट का मैं आपको शो कर रही हूँ। देयर कुड बी डिपार्टमेंटल चेंजेस, बट वो आप देख लेना आपको क्या लोकेशन आया है, क्या टाइमिंग आई है, बट मोर और लेस वो सेम ही होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइमिंग्स एंड द डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड। ठीक है, तो यहाँ पे इस ईमेल में आपको दिया होगा एक लिंक, उस लिंक को क्लिक करने के बाद आपका ये एग्ज़ाम कॉल लेटर ओपन हो जाएगा। सो दिस डज़ नॉट गारंटी योर एडमिशन ऑब्वियसली, क्योंकि दिस इज़ योर कॉल लेटर फॉर द एग्जामिनेशन, दिस इज़ फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट। तो आप जब इसको ओपन करेंगे, सो लेट्स रीड इट टुगेदर वंस। Dear candidate, with reference to your application for the admission to the PhD program in the Department of Humanities and Social Sciences, IT Delhi, you are invited to appear for a selection procedure to be held in the department on 15 and 16 मई। तो उन्होंने बता दिया है कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और 15 को आप एंट्रेंस के लिए आ सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स, जो भी इंडिविजुअल्स को 15 मई के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो लोग पास करेंगे, सिर्फ उन्हीं को 16 मई को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, काइंडली रिपोर्ट फॉर द सेम एट 9:15 ऑन 15 मई 2024 एट द रिसेप्शन ऑफ द लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स एट आईआईटी दिल्ली। ठीक है, तो आपका टाइमिंग और आपका वेन्यू इस कॉल लेटर में आपको दिया होगा, तो प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़ लेना। डू नॉट मिस्टेक कि आपका क्या टाइमिंग है या आपका क्या लोकेशन है, ऐसे कन्फ्यूजन में आप मत रहना। ठीक है, द एग्जैक्ट एग्जामिनेशन रूम्स इन एलएचसी विल बी इन्फॉर्म्ड एट द वेन्यू। ये थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करने के लिए होता है ताकि किसी भी तरीके का एग्ज़ाम में चीटिंग ना हो पाए, राइट। तो आपका जो एग्जैक्ट एग्जामिनेशन जो आपको रूम्स होगा वो उसी टाइम आपको इस कॉम्प्लेक्स में, इस रिसेप्शन पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन योर नंबर, बेस्ड ऑन योर नेम। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, यू हैव टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल्स ऑफ योर रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स। आपको पता है कि आपके रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स क्या हैं, हमने पिछले वीडियोस में भी ये डिस्कस किया है। आपका 10th का मार्कशीट, आपका 12th का मार्कशीट, योर बैचलर्स एंड मास्टर्स मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट, आपकी डिग्रीज़, अगर आप नेट, जेआरएफ हैं, गेट है, सेट हैं, कुछ भी आपका नेशनल लेवल एग्ज़ाम भी है तो आप उसका सर्टिफिकेट जो है वो प्रिंट करके और उसका ओरिजिनल कॉपी लेकर जाएंगे। सो यू हैव टू कैरी अ कॉपी ऑफ दिस ईमेल अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, तो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए वो आपको ओरिजिनल तो लेकर जाने ही हैं, उसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भी लेके जानी है। आप कम से कम 2 या 3 कॉपीज़ ले जाइए। मैं बोलूँगी थोड़ा सेफ़ खेल लीजिए, तो आप 3 कॉपीज़ ले जाइए, बिकॉज़ कभी कभार क्या होता है कि वो 2 सेट्स ऑफ वेरिफिकेशन होती हैं तो वो आपका डॉक्यूमेंट रख लेते हैं, है ना, आपके सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो खुद ही रख लेते हैं। सो फॉर दैट रीज़न आई वुड से कि आप 3 सेट्स ऑफ कॉपीज़ सेल्फ अटेस्ट करके घर से ही ले जाइए, उसको साइन करके, ताकि यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम एट द सेंटर देयर। ठीक है, उसके अलावा आपको इस कॉल लेटर का भी कॉपी लेकर जाना है विद अ गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड। ये आपका आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड, एनी ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड्स। ठीक है, प्लीज़ नो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज द डेट एंड टाइम ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये चीज़ स्टैंडर्ड है ऑल ओवर इंडिया, सारे कैंडिडेट्स के लिए सेम है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएंगे। द PhD सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्राइजेज अ रिटन टेस्ट एंड एन इंटरव्यू, जैसे मैंने ऊपर बताया था। जो आपका रिटन टेस्ट है वो 10 AM टू 12 नून, माने कि 10 से 12 बजे होएगा 15 मई को। ठीक है, आपका जो भी आपने डिसिप्लिन चूज़ किया है, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कुड इवन भी इंजीनियरिंग, जो भी आपने अपना फील्ड चूज़ किया है, उसमें आपको ऑब्वियसली उसी का आपको आंसर शीट फिल करना है जो आपने गूगल फॉर्म में मेंशन किया था जब आपके पास ईमेल पे आया होगा। ठीक है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रिटन एग्जामिनेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, राइट। जो आपके रिटन एग्ज़ाम के रिजल्ट्स होंगे, जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, उनका जो रिज़ल्ट है दैट विल बी डिस्प्लेड बाय द इवनिंग ऑफ 15 मई। जिस दिन आप अपना टेस्ट देकर आओगे उसी दिन शाम को आपको इस वेबसाइट पे, इस लिंक पे
आपका शो हो जाएगा पोर्टल कि कौन शॉर्टलिस्टेड है फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं The interview board will assess the candidate's disciplinary competence, quality of the written research proposal, candidate's presentation and defense for the proposed research and overall interaction with the interview board. तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि वो आपका जो इंटरव्यू बोर्ड है वो आपका ऑब्वियसली आपसे बात करेगा आपके रिसर्च प्रपोजल के बारे में, आप उसको कैसे डिफेंड करते हो, उसका क्या रैशनल है, क्या उसके इम्प्लीकेशंस है। अगर वो सब उनको ठीक लगेगा तभी वो आपको ऑब्वियसली अपने पीएचडी प्रोग्राम में एडमिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया है द इंटरव्यूज़ विल बी हेल्ड ऑन 16th में पूरे दिन के लिए, तो आपको किसी भी टाइम पे वो बुला सकते हैं। सो यू हैव टू बी देयर इन द डिपार्टमेंट अर्ली मॉर्निंग। वो आपको 15 तारीख को ही मेल आ जाएगी कि आपको 16 तारीख को कितने बजे सुबह पहुंचना है डिपार्टमेंट। आई थिंक इट शुड बी अराउंड 9 o'clock, क्योंकि जनरली क्या होता है 9:30 AM 10 AM जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो अपना इंटरव्यू स्टार्ट कर देती हैं, प्रोसेस स्टार्ट कर देती हैं। तो आई थिंक यू विल बी आस्क्ड टू कम अराउंड 9 AM, बट दिस इज़ हाउ यू शुड कीप इन चेक योर जीमेल। आप अपना अकाउंट चेक करते रहिएगा कि आपको कभी भी ईमेल आ सकता है 15 तारीख को इफ़ यू आर शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने आपको शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया इस लिंक पे दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद इन्होंने लिखा है इफ़ यू डू नॉट क्वालिफाई अकॉर्डिंग टू द मेंशन्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लीज़ डू नॉट अपेयर फॉर द रिटन एग्जाम। तो उन्होंने बोला आप एक बार इसको पढ़ लो, इफ़ यू डू नॉट मीट द क्राइटेरिया तो आप रिटन एग्जाम देने मत आना। ठीक है, there is no accommodation available for outstation candidates. Candidates are eligible to claim TA travel allowance as per the institute rules. वो कहते हैं कि सेकेंड क्लास स्लीपर का आपको reimbursement मिल जाएगा। After completing your exam, please collect the TA form available at the venue. आपको रिसेप्शन पे ये फॉर्म मिल जाएगा और उसको आप उसी टाइम सबमिट कर देना, इसको घर मत लेके जाना, उसी दिन आपको सबमिट करना है, क्योंकि उन्होंने यहाँ मेंशन किया है नो क्लेम फॉर TA विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर 15th May। तो 15 तारीख को ही अपने टेस्ट के बाद उसे फिल करके आप अपने साथ अपने रिसीट्स वगैरह सब लेकर जाना कि जैसे ही आपका टेस्ट होए कंप्लीट आप यहाँ पे अपना TA फॉर्म सबमिट कर दो उसी टाइम पे। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है कि आप इस लिंक को चेक करते रहना फॉर FAQs या कुछ भी और आपको डाउट होगा तो आप इस ईमेल पे उनके साथ कंटैक्ट कर सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो और सब कुछ आपको यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया हो, आपके टेस्ट के बारे में, आपके लोकेशन के बारे में, आपके टाइमिंग के बारे में। आप अपने ईमेल में एक बार देख लेना इफ़ देयर आर एनी चेंजेस, देन जस्ट अडेयर टू देम एंड बी एक्टिव ऑन योर ईमेल एज वेल। If you like this video, then don't forget to like this video and share it with your friends. Do subscribe to our channel and we'll see you in the next video. Thank you.